अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने फ़िज़िक्स का 12th क्लास के लिए जो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स ये चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, मौजों का इंतिबाख यानी सुपर पोजिशन ऑफ वेव। मौजों का इंतिबाख, इसका उसूल आप लोगों को दिया गया है। क्या है उसूल? देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा मौजें वास्ते के किसी नुक्ते पर एक साथ पहुंचती हैं तो हर एक मौज वहां अपना इनफरादी हटाव इस तरह पैदा करती है जैसे कि वहां दूसरी मौज मौजूद ही ना हो। क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है, एक वास्ता है और उस वास्ते में दो या दो से ज़्यादा मौजें क्या कर रही हैं, एक ही नुक्ते पर एक साथ पहुंच रही है। तो हर एक मौज वहाँ अपना इनफरादी हटाव इस तरह पैदा करती है जैसे कि वहाँ दूसरी मौज मौजूद ही ना हो। तो हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक पॉइंट है, एक नुक्ता है, ये वास्ते में एक नुक्ता है और ये हो गई है हमारी पहली वेव, यानी कि हम ये वेव ले रहे हैं नंबर 1। ये हो गई है हमारी दूसरी वेव, ये है दूसरी वेव, और ये हो गई है हमारी तीसरी वेव। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 मौजें जो है वो क्या की हैं, बनाई हैं। और ये जो मौजें हैं वो नुक्ते पर क्या है, एक साथ पहुँच रही है। तो देखिए, सपोज़ हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि पहली मौज है उसका हटाव क्या है, y1 है, दूसरी मौज है उसका हटाव क्या है, y2 है, और तीसरी मौज है उसका हटाव क्या है, y3 है। तो इस नुक्ते पर यहाँ पर उसका जो महासिल हटाव होगा, तो महासिल हटाव हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी कि तीनों मौजों का अपना अपना एक इनफरादी क्या है, हटाव है और ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वहाँ पर कोई दूसरी मौज मौजूद ही ना हो। तो y1 पहले का हटाव है, y2 दूसरे मौज का हटाव है और y3 जो है वो तीसरी मौज का क्या है, हटाव है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर क्या है कि इस नुक्ते पर महासिल हटाव जो है वो तब्दील हो जाता है, यानी कि टोटल हटाव की अगर क्या है बात की जाए, अगर हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि उस नुक्ते पर जो है y1 की वैल्यू कितनी है, सपोज़ y1 है 10 सेंटीमीटर पकड़ रहे हैं हम, और y2 है हमारा 2 सेंटीमीटर और y3 है हमारा 4 सेंटीमीटर, है ना। इस तरीके से तो पहले वाले का हटाव कितना हुआ 10, दूसरे का हटाव कितना हुआ 2 और तीसरे का हटाव कितना हुआ 4। लेकिन जब हम इसका टोटल लेंगे, जब हम इसका महासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 16। यानी पॉइंट यही कह रहा है कि इस नुक्ते पर, यानी कि जो नुक्ते पर वो मौजें पहुंची हैं वहाँ पर महासिल हटाव जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो तब्दील हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। और इस नुक्ते पर महासिल हटाव तमाम मौजों के इनफरादी हटाव के सिमती मजमूए के मसावी होता है। तो ये जो यहाँ पर हमने जो नुक्ता लिया था, इसके ऊपर ये जो वेव पहुँची थी इसका हटाव था 10, ये दूसरी वेव पहुँची थी इसका हटाव था 2, और जो तीसरी मौज पहुँची थी उसका हटाव था 4। इस तरीके से 10 जमा 2 जमा 4 इस तरीके से हुआ है 16। यानी कि महासिल हटाव जो होता है वो इनफरादी हटाव के सिमती मजमूए के क्या होता है, मसावी होता है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों को जो है साकिन मौजें स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं ये देखना है। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं ये समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक मिसाल जो है यहाँ पे ले लेंगे। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि एक तार लेना है हमें और उसे दो मुतय्यन महवरों के दरमियान खींचा गया है कि ये एक तार है, इस तरीके से आपको तार नज़र आ रही है और ये यहाँ पर दोनों जो इसके सिरे हैं ये कैसे हैं, फिक्स्ड है। और तार को क्या करना है, खींच कर क्या करना है, छोड़ देना है। तार को खींच कर क्या कर देना है, हमें छोड़ देना है। तो तार को छोड़ने पर क्या होता है, इस तरीके से क्या बनती है, वेव्स बनती हैं। आप भी ये प्रैक्टिकल जो है क्या कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। क्या कीजिए, दो दीवारें हैं, दो दीवारों के बीच में क्या कीजिए, क्या कीजिए, एक जो है धागा क्या करना है, आपने टाइटली बांधना है और उसके बाद क्या करना है, बीच में दो धागे को प्लग्ड करना है, यानी कि हाथ से क्या करना है, उसे मारना है। तो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा और इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, हमें मौज नज़र आएंगी। इस तरीके से आपको जो मौज नज़र आ रही है, तो तार को जब हमने छोड़े हैं तो मुखालिफ सिमतों में सफ़र करने वाली दो तरक्की पज़ीर मौजें नज़र आ रही है। अभी इस तरीके से क्या होती है,
दो मौजें नज़र आती हैं और वो भी तरक्की पजीर होती हैं और मुखालिफ सिमतों में होती हैं। और ये मौजें जो हैं वो मुतय्यन सिरों पर, मुतय्यन सिरे कौन से हैं, फिक्स्ड एंड यहाँ पर है, तो इस पर क्या होती है, मुनक्किस होती है। शुरू में तार में पैदाशुदा मौजें और मुनक्किस मौजें इंतबाह के बाद साकिन मौजें तश्कील करती है। यानी कि ये जो तार में जो पैदाशुदा मौजें थी, ये वाली मौज और ये दूसरी जो है मुनक्किस जो हो रही है मौजें, ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उनका इंतबाह होता है और इस तरीके से इनके मिलाप से जो मौजें तश्कील होंगी इसे हम साकिन मौजें कहते हैं, यानी स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। तो याद रखें, स्टेशनरी वेव्स जो होती है वो हमेशा दो फिक्स्ड एंड के दरमियान में क्या होती हैं, बनती है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर ये जो वेव नज़र आ रही है, तो ये जो है साकिन मौजें हैं। जो मौज नज़र आ रही है वो क्या है, साकिन मौजें हैं। और यहाँ पे दोनों जानिब ये जो आपको तीर जो नज़र आ रहे हैं ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये तीरें जो हैं वो क्या करती हैं, ज़र्रात की हरकत को ज़ाहिर करती है। यानी कि यहाँ पर जो ज़र्रात मौजूद हैं उनके अंदर किस तरीक़े से हरकत हो रही है, ये ज़र्रात की हरकत को ज़ाहिर करती है। तो अब देखिए, इस तरीके से ये जो यहाँ पर आप लोगों को नोड और एंटी नोड लिखा हुआ है, देखिए जहाँ पर भी फिक्स्ड पॉइंट आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, नज़र आ रहे ना, ये कौन से पॉइंट नज़र आ रहे हैं, हमें फिक्स्ड पॉइंट जो है आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर हम देख लेंगे किस तरीके से बता रहा है। ये यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, तीन, और ये यहाँ पर जो है एंड पर क्या हो गया है, ये फिक्स हो गया है। इस तरीके से यहाँ पर फिक्स्ड एंड पर जो है वो क्या बनते हैं, नोड बनते हैं। और दो नोड के दरमियान में यहाँ पर सेंटर में क्या बनता है, एंटी नोड, यानी जिद उख्ता। यहाँ पर क्या बनता है, एंटी नोड, यहाँ पर क्या बनता है, एंटी नोड, यहाँ पर क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। तो इस तरीके से ये हो गई है हमारी साकिन मौजें। अब कल मैंने आप लोगों को जो है वो तरक्की पजीर मौजें बताई थी और आज मैंने आपको साकिन मौजों के बारे में बताया है। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आता है, तरक्की पजीर मौजों में और साकिन मौजों में, यानी साकिन मौज को सुकूनी मौजें भी कहते हैं हम, इसमें हमें फ़र्क करना है। देखिए, तरक्की पजीर मौज कब पैदा हुई थी, जबकि वास्ते में क्या हुआ था, खलल पैदा हुआ था। और अभी मैंने आपको जो सुकूनी मौज बताया है वो कब पैदा हुई है, ये दो यकसा तरक्की पजीर मौज, जब दो मौजें एक दूसरे में क्या कर रही थी, तदाखुल कर रही थी, एक दूसरे के साथ वो क्या हो रही थी, मिलाप हो रहा था उनका। और ये बात याद रखना है कि उनकी जो डायरेक्शन होती है, उनकी जो सिमत होती है, वो मुखालिफ सिमत होती है। तरक्की पजीर मौज जो थी ये मंबे से दूर मुसलसल सफ़र करती है। जैसा कि आपको याद आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया था, इस तरीके से आगे की सिमत में ये जो मौज है, ये कौन सी मौज है, हमारी तरक्की पजीर मौज है। यहाँ पर अगर सपोज़ इसका ये मंबा है तो मंबे से मुसलसल दूर क्या कर रही थी, ये सफ़र कर रही थी। लेकिन साकिन मौज है, ठहरी हुई मौज है। अभी हमने देखा कि साकिन मौजों के लिए क्या हो रहा था, फिक्स्ड क्या था, यहाँ पर एंड्स थे और इस तरीके से वो मौजें क्या हो रही थी, बन रही थी। यानी आगे की जानिब में वो जाती ही नहीं है, बल्कि वो किसी भी सिमत में सफ़र नहीं करती, बस वो दो फिक्स्ड एंड के दरमियान ही रहती है। उसके बाद है क्या है कि ये वास्ते से होकर तवानाई तरसील करती है, यानी जब आगे जा रही है तो ये एनर्जी को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। लेकिन जो सुकूनी मौजें होती है ये तवानाई तरसील नहीं करती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs आपको आता है कि तरक्की पजीर मौज जो है वो तवानाई तरसील करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, लेकिन सुकूनी मौजें जो है वो तवानाई तरसील नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे हम कि हर ज़र्रा यकसा हेते से इर्तियाश करता है, यानी हर एक जो ज़र्रा रहेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे सेम होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ ज़र्रात के लिए हेता जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। अभी मैंने आपको प्रीवियस इसमें जो है जो स्लाइड है इसके अंदर बताया था कि एरोज़ आपने है तो देखिए ना, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हेता है ये मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पर जो ज़र्रात का हेता होता है तरक्की पजीर मौजों में, जो एम्पलीट्यूड होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पे ज़र्रा ब ज़र्रा हैयत में क्या होती है, तब्दीली होती है। हैयत में तब्दीली का मतलब होगा उसका जो फेज़ होता है वो क्या होता है, चेंज होता है ना। इस तरीके से यहाँ पर हमें फेस चेंज क्या होता है नज़र आता है कि पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से हमें नज़र आता है। लेकिन
यहाँ पर जो है यकसा हल्के में तमाम ज़र्रात के लिए किसी दिए गए लम्हे में यकसा हैयत रखते हैं। इनका जो फेज़ होता है वो चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखेंगे हम, वास्ते का हर ज़र्रा इन मौजों के ज़रिए मुर्तइश होती है। और यहाँ पर वास्ते के कुछ ज़र्रात ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मुर्तइश नहीं होते। यहाँ पे हमने देखा कि वास्ते के अंदर जो हमारा क्या है, मीडियम है, उसका हर एक ज़र्रा जो है वो क्या कर रहा है, इर्तियाज कर रहा है। हर एक ज़र्रा जो है वो क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो नोड्स थे, है ना, जो क्या थे, नोड्स थे। नोड्स कहाँ पर बने थे, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर जहाँ पर भी फिक्स एंड होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, नोड होते हैं। क्या होते हैं, नोड होते हैं। एन से ज़ाहिर करेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं होती, वहाँ के ज़र्रात मुर्तइश नहीं होते। लेकिन जो एंटी नोड होता है, तो एंटी नोड के ऊपर के जो ज़र्रे होते हैं वो क्या करते हैं, इर्तियाज बताते हैं। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है तरक्की पजीर मौज और सुकूनी मौजों के दरमियान में। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ज़र्ब और उसके जो एप्लीकेशंस है वो देखेंगे और डॉपलर इफ़ेक्ट हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।